एक भी गलती कर दी ना तो आपकी जो ओमार शीट इवैल्यूएट होएगी ही नहीं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग में जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्ट ऑफ ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम बहुत कम होते हैं। तो ओमार शीट के जो गोले कैसे भरे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको बैकग्राउंड थंबनेल से पता लग गया होगा, आपके ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में जो आपको ओमार सीट मिलेगी उसको कैसे बढ़ना है। एक भी गलती कर दी ना तो आपकी जो ओमार सीट इवैल्यूएट होएगी ही नहीं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपने देखा होगा कि नर्सिंग में जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्ट ऑफ ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम बहुत कम होते हैं। आप भी शायद पहली बार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार ऑफलाइन एग्जाम देंगे ओमार सीट पर। तो ओमार सीट के जो गोले कैसे भरे जाते हैं वही चीज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके बहुत सारे, लेकिन उनमें से मैं कुछ स्क्रूनिटी करके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है वो लेकर आया हूँ। वो इंस्ट्रक्शंस का भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जरूर देखना होता है एग्जाम में जाने से पहले, उसके अनुसार ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, बाकी आज की जो शाम को अपनी क्लास थी, शाम को 6 बजे वाली ईएसआईसी स्पेशल आईसीयू ओटी ट्रॉमा इमरजेंसी की, वो थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से शाम को पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रात को 9 बजे होगी क्लास। तो 9 बजे लाइव क्लास से जुड़ना ना बोले आज, ठीक है। बाकी अभी अपन चर्चा कर लेते हैं कि हाउ टू फिल ओमार सीट विदाउट एनी मिस्टेक, और कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने सैंपल लिया है ओमार सीट का, ये जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ईएसआईसी का जैसे आप देने जाओगे सेम ऐसी ही ओमार सीट मिले, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस या इसको फिलअप करने का जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने एक सैंपल लिया है ओमार सीट का, जो ओमार सीट की जो मैंने नेट से डाउनलोड किया है, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही ओमार सीट मिले, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। सपोज को सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम भरने को दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपका सपोज करो नाम कुछ भी ले लो, आप रोहन ले लो, क्या ले लो आपका नाम, सपोज करो रोहन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको ओमार सीट मिलते ही आपको चारों तरफ से चेक कर लेना है कि वो किसी भी तरह के उसमें ब्रेकेज तो नहीं है, कोई ऐसे कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप इमीडिएटली जो एग्जामिनर कंट्रोलर होता है उसको इन्फॉर्म करो कि मेरी ओमार सीट में ऐसी कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको नाम भरो, सपोज करो यहाँ पर रखता हूँ मैं ROHAN, और आपको यहाँ अपना नाम है वो कैपिटल में ही लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल में, स्मॉल लेटर नहीं लिखना, इस तरह से नहीं लिखना, ROHAN इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये ऑल वर्ड कैपिटल में ही रखना है। यहाँ देखो साफ लिखा हुआ आएगा इन ब्लॉक लेटर्स, है ना, तो ये ब्लॉक लेटर्स में यानी कि आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब यहाँ आर पर चलते हैं। इसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट में आपको जो गोले बढ़ने, यहाँ पर आर पर आकर क्लिक करनी है, क्लिक करना है ना, क्या हो गया आर। गोला इस तरह से बढ़ना है कि इसका पूरा सर्कल कवर करे, बाहर भी नहीं जाए अंदर भी नहीं जाए। ये मेरे पास पेन बारीक नहीं है इसलिए बरोबर बढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास पेन बारीक रहेगा तो बरोबर बढ़ने में आएगा। इसके बाद में ओ को आप अल्फाबेट में ढूंढना, ये रहा ओ को इस तरह से पूरा बरोबर बढ़ना है, पूरा इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रहे, जो व्हाइट का मार्जिन दिख रहा है ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में पूरा जो भी आपका नाम है यहाँ लिखना है। जरूरी नहीं हो रोल नंबर आपको भरवाई जाएंगे, तो रोल नंबर सपोज करो आपका 51623 जो भी XYZ, यहाँ पर 5 पर आ जाऊँ। सेम सीरीज में सेम जो न्यूमेरिकल नंबर है वो बढ़ना है। इसमें 1 है तो इसमें 1 बढ़ना है आपको। आगे 6 है तो यहाँ पर 6 बढ़ना है। एक बार गोला भर गया तो वापिस उसको इरेज नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान पूर्वक बढ़ना है। कैसे रखना है? अंगुली यहां रखनी है। सपोज करो ये ओमार सीट है मेरे पास, यहां पर मैं अंगुली रखूंगा और उसके बरोबर में यहां ऊपर अंगुली रखूंगा और उसके बरोबर में पेन की टिक लेकर आऊंगा। पहले उसके नीचे जाकर मैं उसको टिक कर दूंगा, एक बार क्या कर दूंगा, इसको मैं टिप कर दूंगा। टिप करने के बाद फिर वापिस मैच करूंगा कि ये 2 के बिल्कुल बरोबर नीचे है कि नहीं है। अदरवाइज आप इस तरह से अंगुली का फिंगर डायरेक्शन में नहीं लोगे, फिंगर डायरेक्शन में नहीं लोगे तो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए यहां से इस तरह से फिंगर डायरेक्शन में लेकर ही बढ़ना है। मोबाइल नंबर आपसे भरवाने को नहीं कहा जाएगा, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होने के बाद में अब आपको जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो बढ़ने से पहले
आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। ओमार शीट में आपको ओमार शीट मिलते ही ये इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर लिखा हुआ यहाँ पर देखो, दिस शीट शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रश्ड, यानी कि जो आपको शीट मिले उसको फोल्ड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। जैसे आपको शीट मिले ऐसे A4 साइज में इस तरह ही एग्जामिनर को देनी है, अदरवाइज आप इस तरह से कर दोगे। ओमार शीट क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है ओमार की, ऑप्टिमल रिकॉग्निशन सीट ऐसा कुछ होती है ना। तो ये कंप्यूटराइज्ड चेक होती है, अगर आपने कोई इसने फोल्ड कर दिया ना तो कंप्यूटर में बरोबर से नहीं जाएगी और जो आपका जो इवैल्यूएशन नहीं होगा ओमार शीट का। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है शायद फुल फॉर्म नाम है ना ओमार शीट का, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस, इसको फोल्ड नहीं करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल्स, यानी कि जो सर्कल्स दिए हुए हैं उनको फिल करने के लिए आपको ये पेन यूज करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ESIC ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन के लिए ही बोला है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज करना है, ब्लू वाला यूज नहीं करना है, ब्लू वाला आपको यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओनली ब्लैक पॉइंट यूज करना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल। सर्कल शुड बी डार्कन्ड कंप्लीटली एंड प्रॉपरली। ठीक है, सर्कल है जो आपको कंप्लीटली डार्क करनी है और प्रॉपरली डार्क करनी है, ये बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है, कटिंग एंड इरेजिंग ऑन दिस सीट इज नॉट अलाउड। अगर आप उसको इरेज करते हो तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। डू नॉट यूज एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द सीट, और किसी भी तरह का कोई मार्क आपको नहीं करना है सीट पर। डू नॉट यूज मार्कर और व्हाइट फ्लूइड टू नाइट द मार्क। आपको आपके सोच रहे हो कि मैं व्हाइटनर ले जाऊंगा साथ में और अगर गलती हो जाएगी तो व्हाइटनर लगाकर ठीक कर दूंगा, गलती मत करना, कोई व्हाइटनर वगैरह आपको यूज नहीं करना। और इस तरह से गोले नहीं बढ़ने, आपको इस तरह से गोला नहीं बढ़ना। इसके अलावा आपको इतना ही करके नहीं छोड़ना गोले को, या फिर बात करें तो इस तरह से गोला नहीं बढ़ना, या फिर और बात करें इस तरह से कि आपका राइट आंसर है मैं इस तरह से गोला बढ़ दूं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बढ़ना। आपको बढ़ना है गोला सिर्फ और सिर्फ किस तरह से, सपोज करो आपका गोला है तो इसको कंप्लीटली आपको है जो डार्क करना है इनसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसको इनसाइड द सर्किल ही है जो डार्क करना है। यही करेक्ट मेथड है ओमार शीट में गोला बढ़ने का, जल्दबाजी में नहीं करें। अभी भी कह रहा हूं मैं, जब आप क्वेश्चन का आंसर दें, सपोज करो जैसे आप आंसर बढ़ने जा रहे हो तो सपोज करो आप 28 नंबर क्वेश्चन आपने पेपर में पढ़ लिया और आपको लगा उसका बी आंसर है, तो मैं भी कह रहा हूं एक फिंगर आप 28 नंबर पर रखना और दूसरे हाथ से इस तरह से बढ़ना, एक फिंगर आपको 28 नंबर पर रखना है फिर बढ़ना है। अदरवाइज आप फिंगर नहीं रखोगे उसके डायरेक्शन के लिए तो देखो दिमाग आपका पेपर सोल्व करने में जा रहा होता है यहाँ पर, न कि ओमार शीट बढ़ने में। ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आप रहते हैं कि मैं पेपर पढ़ूं सोल्व करूं, लेकिन ओमार बढ़ते वक्त गलती हो सकती है, इसी को ध्यान में रखते हैं आपको फिंगर डायरेक्शन जरूर यूज करना है। सपोज करो आप 31 नंबर में आपको सी आंसर बढ़ना है तो इस तरह से पूरा कंप्लीटली गोला करना है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तो अटेम्प्ट करना भी नहीं है, तो उसमें किसी भी गोले में कुछ नहीं करना, चारों गोले उसके खाली छोड़ने हैं। इस तरह से किसी भी गोले को मार्क नहीं करना, चारों तरह से जो यहां दिया हुआ है जो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने यहां पर बड़ी साइज में बनाकर आपको बता दिया है। ठीक है, और बेटर रहेगा कि आप पेपर आपको मिलने के बाद में पूरा पेपर, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा पेपर पढ़ लूं, पेपर में निशान लगा लूं फिर बढ़ना बैठ जाऊं, ये गलती मत करना। आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, 80 क्वेश्चन आपने सपोज टिक लगा दिए और फिर लास्ट में जब 20 मिनट बच रही है तब आप पढ़ने लग रहे हो फटाफट फटाफट, भैया गलती हो जाएगी, टाइम नहीं बचेगा तो आपका पेपर सोल्व किया हुआ भी रह सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर जैसे मिले आपको बेटर ये रहेगा कि 5-5 या 10-10 क्वेश्चन की सीक्वेंस बना लें कि 5 क्वेश्चन मैंने पढ़े उसका हल्का सा पॉइंट कर दिया वहां पर आंसर के ऊपर और फिर 5 क्वेश्चन को एक साथ फिलअप करें ओमार शीट में। या फिर आपको जैसे प्रेफरेंस आपकी रहे 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद में फिंगर पॉइंट रख के उसका जो भी आंसर है भरो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर इसका ए है, यहाँ पर निशान अंगुली रखो फिर पढ़कर फिर भरो। यही बेस्ट वे है ओमार शीट को भरने का, जिससे कि आप एरर्स होने के कई सारे चांसेस है जो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, अब एडमिट कार्ड मेरे सामने है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो आपको भी पढ़ लेने हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में बेटर रहेगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। अपने रोल नंबर डेट वगैरह सब कुछ अच्छे से देखकर टाइम पर एग्जाम सेंटर एग्जाम डेट के दिन पहुंचना है, ये ही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिए हैं स्लाइड पर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना।
ये जो इंस्ट्रक्शन है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। अब इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले एक तो आपको एडमिट कार्ड ही एग्जाम हॉल में लेकर जाना है विथ आईडी कार्ड। और आईडी कार्ड कौन सा, जो आपने फॉर्म भरते वक्त उस जिस आईडी के नंबर भरे थे और आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो रखी है वो आईडी कार्ड, वही आईडी लेकर जानी है। सपोज करो आपने फॉर्म भरते वक्त है जो आधार कार्ड फिलअप किया था, आधार कार्ड के नंबर डाले थे, तो आपको साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है विथ एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड के साथ में जो इंस्ट्रक्शंस का जो पेज था वो भी आपको लेकर जाना है। तो क्या चीज़ होगी, एक तो क्या क्या एग्जाम हॉल में लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपका हो गया आई कार्ड, ये भी क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल, ठीक है। और एडमिट कार्ड विथ इंस्ट्रक्शन, विथ इंस्ट्रक्शन पेज, ठीक है। और तीसरी चीज हो गई आपका ब्लैक कलर का पेन। तो ये 1, 2 और 3 ही चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जानी, इसके अलावा कुछ नहीं लेकर जाना। अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए वॉच चाहिए, रिस्ट वॉच चाहिए, तो चौथी थिंग आप ये लेकर जा सकते हो, नॉर्मली जो डायल घड़ी आती है, नॉर्मली डायल वॉच, नोट डिजिटली, डिजिटल वॉच नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। सिर्फ ये 4 चीज आपको एग्जाम सेंटर में लेकर जानी है। वो 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर में एटलीस्ट पहुंचना है। जरूरी नहीं हो आपको 30 मिनट पहले ही पहुंचना है, 2 घंटे 3 घंटे पहले कभी भी आराम से पहुंच जाना, लेकिन 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर वहां गेट क्लोज हो जाएंगे और आप जो एग्जाम देने से वंचित भी रह सकते हो। सेकेंड पॉइंट आपका, शुड रीच एट द एग्जाम सेंटर 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम टाइम, यानी 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी ओमिजन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसी इन इनकोडिंग, फिलिंग इन डिटेल्स इन द OMR आंसर शीट, स्पेशली विथ रिगार्ड टू रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड, विल रेंडर द आंसर शीट लायबल फॉर रिजेक्शन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रोल नंबर भरने में गलती कर दी ओमार सीट पर, या आपकी जो टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड मिलेंगे आपको, वो कोड भरने में गलती कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपकी ओमार सीट आंसर चेक ही नहीं होंगे। तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन का अच्छे से पढ़ लेना। अगला है, नो एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अलाउड लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कुछ भी आपको नहीं ले जाना, अदरवाइज जेल में भेज दिया जाएगा, ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ किया तो। यू कैन अलाउ रिस्ट वॉच फॉर योर टाइम, जो मैं आपको बता चुका। स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच है जो आपके अलाउड नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी जो प्रोबेबली 1/3 हो सकती है, कि एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने सिर्फ पेनल्टी फॉर नेगेटिव मार्किंग ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन क्लियरली आपका जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें डेफिनेटली लिखा होगा, तो वहां पर देखना कितनी नेगेटिव मार्किंग है। बेसिकली जहां तक 99% की 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही रह सकती है। ओमार शीट शुड फिल बाई ब्लैक बॉल पेंट ओनली, जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका। और दूसरी बात जो वो भी जान लेना है कि ओमार सीट एग्जाम में भरने के बाद में उसको एग्जामिनर जो कंट्रोलर होता है उसको देकर आनी है, यानी साथ लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें थी जो ओमार सीट की और आपके एडमिट कार्ड की थी, जो आपका जान लेना जरूरी था। अब मैं और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दे दूं और जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। आप सभी SIC की एकदम धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे, अभी आपने ना जाने कितनी बुक से प्रिपरेशन की है, कितनी रातें काली की है और कितनी कोचिंग नोट्स पढ़े होंगे, लेकिन मिशन आई ने बिल्कुल शॉर्ट समराइज करके आपकी प्रिपरेशन को रिविजन करने के लिए लास्ट वीक रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं, जो लगभग 500 प्लस पेज की PDF है। कितनी है सर? 500 प्लस पेज की PDF है, जो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके रिवीजन नोट्स वाले बटन पर क्लिक करके, कहां से डाउनलोड करें सर? रिवीजन नोट्स वाले बटन पर क्लिक करके है जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में से पढ़ सकते हैं। तो 500 प्लस पेज, जिसमें मात्र 7 दिन या 5 दिन में आप अपनी कंप्लीट SI सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें 3 सेक्शन मिलेंगे आपको, इसमें क्या है सर? 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में कंप्लीट जो आपका है, जो नर्सिंग SIC का सिलेबस पूरा कवर हो रखा है ऑलमोस्ट। ये जो जिसकी PDF में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो रिवीजन नोट्स की सैंपल PDF है। तीनों सेक्शन में इस तरह से मैटर मिलेगा। सेक्शन A में PYQs आ जाएंगे 1 लाइन में, और सेक्शन B में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और सेक्शन C में हाईली वेटेड 200 MCQs, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से समराइज मिलेगा आपको। देखो एकदम कलर्ड डिजाइन, एकदम शानदार वाला। देखो कैसे PYQ को सेट किया है, इस क्वेश्चन आंसर और कहाँ पूछा हुआ है, क्वेश्चन आंसर और कहाँ पूछा हुआ है, इस तरह से आपको पूरा मैटर जो आपका सिलेबस है SIC का पूरा देखने को मिलेगा।
जो सेकंड जो है उसको हमने टेबल में समराइज किया है, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। तो इस तरह से आप इस पीडीएफ को जो वेबसाइट विजिट करके हमारा ऐप डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये कम पड़ता है तो आप ये 8000 पीवाईक्यूज वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन लाइन में मिलेंगे, जो आपके सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिव्यू देखो। आप स्टूडेंट डाउनलोड किया था, स्टूडेंट क्या कह रहा है देखो, पढ़ो आप खुद सामने, आपके सामने पढ़ो एक बार। देखो स्टूडेंट कह रहा है कि सर आई रीड ओनली 10 पेजेस, कि मैंने सिर्फ 10 पेज पढ़े हैं, है ना, 10 पेजेस, फैंटास्टिक एंड लुक लाइक वाओ, एक्सलेंट वन लाइनर नोट्स, बेस्ट मटेरियल फॉर रैपिड रिवीजन एंड इजी रिवीजन, थैंक्स ए लॉट शेयरिंग दिस टाइप ऑफ मटेरियल, बिल्कुल एक्सीलेंट, है ना। और देखो रियली सर सुपर नोट्स, शानदार रिवीजन नोट्स बनाए हैं मिशन आई ने, मैंने 2 दिन में पूरे 500 पेजेस एक बार में ही पढ़ लिया है, ये ऐसी का पूरा सिलेबस कवर होता है, इसलिए एक बार और रिवाइज करूंगा, हार्दिक आभार मात्र 149 में इतने अच्छे नोट्स देने के लिए। बिल्कुल थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स, आपने मिशन आई पर इतना प्यार किया, प्यार दिखाया, इतना विश्वास किया। तो ठीक है, बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से देख लेना, आपके एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें साथ लेकर जानी है, और बिल्कुल नो टेंशन रहते हुए एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, समय रहते हुए ही, किसी तरह की एंग्जाइटी नहीं रखनी है, और अपने आप में विश्वास रखना है। विश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, तभी आप पेपर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है हमारी तरफ से। और अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करके रिवीजन नोट्स वाली पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी पूरी प्रिपरेशन को रिवाइज कर लो, बेटर रहेगा आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में। ठीक है चलो, शाम को 9 बजे मिलते हैं भी लाइव, पूरी वही ईएसआईसी स्पेशल क्लास लेकर आईसीयूओटी इमरजेंसी ट्रॉमा के क्वेश्चंस पर। चलो फिर मिलूंगा रात 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।